बीमारी, दैट्स अ टॉपिक है बीमारी। और टॉपिक ये है कि इलाज तो तब होगा जब बीमारी समझ आएगी। अगर डायग्नोसिस ही ठीक नहीं होगा तो ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं हो सकता, है ना। सो जनरली लोग, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, हम लोग ट्रीट करते हैं, तो हम लोग जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं और बुरे डॉक्टर्स में क्या फ़र्क होता है? ट्रीटमेंट का फ़र्क नहीं होता, डायग्नोसिस का फ़र्क होता है। डायग्नोसिस मतलब बीमारी पहचानने का। बीमारी पकड़ में आ गई तो ट्रीटमेंट तो किताब में लिखा ही है, अब ये दवाई देनी है, करना है, प्रोटोकॉल बना पड़ा है। बट बीमारी पकड़ में नहीं आते। एक्सपीरियंस डॉक्टर बीमारी पकड़ता है। उसी प्रकार एक एक्सपीरियंस डिवोटी, एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिस्ट बीमारी को पहचानता है सबसे पहले। इलाज तो है ही श्रवण कीर्तन, ट्रीटमेंट तो है ही हमारे पास, मगर बीमारी समझ नहीं आएगी तो उस इलाज को हम सही से अप्लाई नहीं करेंगे और बीमारी ठीक नहीं होगी। क्लियर हो गया? सो बीमारी क्या है हमारी? क्या बीमारी है हम लोगों की? वेल एक बीमारी है जो कि भागवतम ने डायग्नोस की है। सुखदेव गोस्वामी, ऋषभदेव जी, भीष्म, प्रहलाद, सभी कहने एक ही बीमारी लगी हमें। उस एक बीमारी से बाकी और बीमारियां आ रही हैं। जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर हो जाए फिर उसके बाद और बीमारियां ऊपर आ जाती हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, फिर करोड़ों बीमारियां और आ जाती हैं। सो ऐसी एक बीमारी लगी है हमें जो रूट में है, और उसका नाम क्या है? वेल फेमस वर्ड्स है 5.5.8। क्या श्लोक है? पुंसाम श्रिया मिथुनि भाव में तयोर्मिथो हृदय ग्रंथ माहु गृह क्षेत्र अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहोयम अहम ममेति। सो अहम ममेति बीमारी लगी हुई है हमें, मैं और मेरे की। अब आप कहेंगे वेल हमें तो पता ही है, बट एक्चुअली हमें पता नहीं है कि मैं मेरा कितना डीप है। ये जो मैं मेरे की बीमारी है वो अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में प्रकट होती है। सो ऋषभ देव जी एक लेवल बोल रहे हैं, ओके मैं मेरे की बीमारी क्या है? ये जो श्लोक कह रहा है मैं मेरे की बीमारी क्या है कि मैं शरीर हूँ, और मेरा क्या है? ये गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तय, घर, ये जगह, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली मेरी है। ऋषभ देव जी इसको ला रहे हैं मैं मेरे में। मैं शरीर हूँ, मुझसे शरीर से जो भी संबंधित है, मेरा घर, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, सब मेरे। वो इस लेवल पे ले रहे हैं। ये मैं मेरे की बीमारी का एक लेवल है, बहुत ग्रॉस लेवल है, स्थूल लेवल है, बहुत बिल्कुल बाहर प्रकट हो जाती है। समाज में यही है नहीं? सो सब ऐसे ही सोचते हैं, मैं शरीर हूँ, ये सब मेरा ही है, फैमिली, बच्चे, घर, प्रॉपर्टी सब मेरी है। जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। इस मैं मेरे की बीमारी की वजह से लोग मोहित रहते हैं, पागल रहते हैं, माया में रहते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करते। भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, इसी में खो जाते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत एंगेजिंग है नहीं फैमिली लाइफ तो बहुत ही एंगेजिंग है, सारा टाइम उसमें निकल जाएगा। सो इसलिए मैं में एक स्तर पे, पहला स्तर जो है सबसे निचला स्तर, इसमें मैं मेरे की बीमारी फैमिली और समाज और शरीर के स्तर पे प्रकट होती है, इस तरह से एक्सप्रेस होगी। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है गृहम अंधम कूपम, गृहस्थ जीवन अंधा कुआं है। क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में है वो मैं और मेरे की बीमारी में फंसा पड़ा है। फैमिली मेरी है, घर मेरा है, उससे नहीं निकल सकते आप, असंभव है। एक्चुअली शीला प्रभुपाद इसकी कमेंट, इसके पॉपट में लिख रहे हैं 5.5.8 के पॉपट में, ब्यूटीफुल एक श्लोक कोट कर रहे हैं सत्य संहिता से। मध्वाचार्य ने कोट किया होगा पक्का। सत्य संहिता क्या है मुझे नहीं पता बट है, मध्वाचार्य जी ऐसी ऐसी चीज़ें कोट करते हैं जो किसी को पता नहीं, बट सत्य संहिता है। सत्य संहिता से कोट कर रहे हैं, ब्रह्मा आदया यज्ञवल्कया मुच्यन्ते स्त्री सहेन्या बोधयन्ते केचिन एतेषाम
विशेषम च विदो विदु। ब्यूटीफुल वर्ड्स। एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं, ये प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, प्रभुपाद मेंशन ही कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं यार कि देखिए हम तो डिवोटी हैं, है ना, ये जो मैं मेरे की बीमारी बोली है, जो फैमिली में आती है, फैमिली से अटैच्ड है, घर मेरा है, ये मेरा है, वो तो भोगियों के लिए है, डिवोटी के लिए थोड़ा ना है। हम तो डिवोटी हैं, हमारी वाइफ भी डिवोटी है, हमारा घर भी भगवान के, हमारे बच्चे भी भगवान के हैं, तो इसमें मैं मेरे की बीमारी थोड़ा ना है हमारे ऊपर। प्रभुपाद यही मेंशन कर रहे हैं पॉपट में, ये श्लोक कोट करते हुए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेल ब्रह्मा जी की वाइफ है, ब्रह्मा जी का घर है, यज्ञवल्क्य के ऋषि का घर है, उनकी वाइफ है। तो लोग कहते हैं हाँ देखो इतने ऋषि मुनि की वाइफ थी, वो भी डिवोटी थे, ऐसी हमारी भी वाइफ है, हम भी डिवोटी हैं, सब हमारा घर है, तो ये श्लोक हम पे एप्लीकेबल नहीं है, मैं मेरे की बीमारी हमें नहीं है, ये सब कृष्ण का है। बट श्लोक में कह रहे हैं बोध्यन्ते केचिन एतेषाम, कि ब्रह्मा और यज्ञवल्क्य जैसे लोग, स्त्री सहनिया, जब स्त्री के साथ रहते हैं, जब उनका घर होता है, उनके बच्चे होते हैं, तो वो इस बीमारी में नहीं फंसते। केचिन एतेषाम, कुछ ही ऐसे लोग, ब्रह्मा जैसे लोग, यज्ञवल्क्य ऐसे लोग जो महान ऋषि हैं, जो मुक्त हैं, वो इस बीमारी में नहीं फंसेंगे। बट बोधयन्ते केचित् विशेषम च विदो विदु। बट बाकी लोग, हम जैसे लोग, अगर हम फैमिली लाइफ में गए, चाहे हमारी वाइफ डिवोटी है, चाहे हमारा घर मंदिर है, हम इस बीमारी में फंसी जाएंगे, उससे आप निकल नहीं सकते, असंभव है। आपको लगने लगेगा घर मेरा है, आपको लगने लगेगा वाइफ मेरी। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने तो, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे मुक्त लोग, वो भी फैमिली लाइफ में बहुत केयरफुल रहते थे कि फंस ना जाऊं मैं, और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपनी वाइफ का झूठा खाते थे कि कहीं मेरे में ये भावना ना आ जाए कि मैं उस स्त्री का स्वामी हूँ। मतलब दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब वैसे तो चलो अब ये है कि इस्कॉन में हमारे तो बोलते ही हैं कि ऐसे वाइफ डिवोटी है, हस्बैंड नॉट डिवोटी है, तो कहते हैं देखो मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, है ऐसे ही कहते हैं ना। वो तो एक स्त्री धर्म की बात आती है, स्वामी है मेल, और बट ऑफ कोर्स धर्म की दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से स्वामी है, बट अंदर से नहीं मानना चाहिए, वो भक्ति के एंटी है वो। ऐसे गुरु है, गुरु शिष्य का क्या स्वामी है ना। बट कोई गुरु अपने हार्ट में थोड़ा ना मानता है मैं स्वामी हूँ। गुरु तो अपने हार्ट में मानता है कि मैं शिष्यों का सेवक हूँ। ऐसी हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप है। सो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद पॉपट में कि ये जो बीमारी है मैं मेरे से निकलने के लिए, ये कोई भी गृहस्थ आश्रम में एंटर करेगा, जिसकी वाइफ है, जिसके बच्चे, जिसके घर है, वो इसमें फंसी जाएगा, इससे आप निकल नहीं सकते। ब्रह्मा यज्ञवल्क्य जैसे लोग बच सकते हैं जो बहुत महान है, हम जैसे लोग जो कंडीशनड हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, वो तो फंसी जाएंगे। दैट्स वो जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। मतलब कौन सा ऐसा डिवोटी है जिसका बच्चा है जो अपने बच्चे से अटैच नहीं है? कोई ऐसा डिवोटी नहीं होगा, असंभव है। इंद्रदेव महाराज जैसे थे भक्त, इंद्रदेव महाराज ने अपने 18 बच्चों का गला कटवा दिया 18 नाला में। वो भक्त हैं। हम थोड़े ना, हम लोग थोड़े ना ऐसे लोग। सो हमें इसलिए कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में एंटर मत करो, जहाँ तक हो सके मत जाओ, चाहे तुम्हारी वाइफ परमहंसी क्यों ना हो। परमहंसी, हाँ ठीक है, हो सकता है परमहंसी, वो आप फंस जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते आप, वो रिफ्लेक्स है, नेचुरल रिफ्लेक्स है। पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावा में, जहाँ पुरुष है, जहाँ स्त्री है, वहाँ आ सकती है, अब नहीं बच सकते उससे। इसलिए ब्रह्मचारी लाइफ प्रेफर्ड होता है। कोई ब्रह्मचारी कहते हैं नहीं हम डिवोटी से शादी कर लेंगे, हम भी, हमारा घर मंदिर है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कहानी है मन की। श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, जाके देख लेना, 5.5.8 सत्य समयता कोट करके। ओके, ये एक स्तर पे मैं और मेरे की बीमारी प्रकट हो रही है, फैमिली लाइफ। दूसरा स्तर जो थोड़ा डीपर लेवल, थोड़ा और गहरा, मैं मेरे की बीमारी कैसे प्रकट होती है। अगर हम थोड़ा और गहरा जाएं, फैमिली लाइफ तो चलो हो गई, ठीक है, वो तो दिखाई दे रहा है, सब कुछ पता है हमें। तो क्या ब्रह्मचारी मैं मेरे की बीमारी से मुक्त है? नहीं, क्योंकि मैं मेरे की बीमारी और
डीप कैसे कहेंगे, और गहरी जाती है और सूक्ष्म स्तर पे आती है। दूसरा मैं मेरे की बीमारी, शिला प्रभुपाद अपने लेटर में लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं मैं मेरे की बीमारी, मैं महान हूं। दैट्स वन थिंग। और प्रभुपाद लिख रहे हैं आई एम द मोनार्क ऑफ व्हाट आई सर्वे, जो भी मैं देख रहा हूं सब मेरा है। ये एक और डीपर लेवल पे जा रही है बीमारी। आप कहीं भी हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे भोगी, चाहे योगी, चाहे कुछ भी, अगर आप सोच रहे हो मैं महान भक्त हूँ, मैं महान योगी हूँ, मैं महान भोगी हूँ, वॉट एवर इट इज़, जो ही मैं देख रहा हूँ सब मेरे लिए है, मेरा है, तो आप इस बीमारी से ग्रसित हो, आपको बीमारी लगी अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। ये जो थे ना आपके भक्ति तीर्थ महाराज, मैंने बताया था, तो एलए में प्रभुपाद से मिलने आए थे ना। भक्ति तीर्थ महाराज का ब्रह्मचारी नाम था घनश्याम। तो मिलने आए तो कह रहे थे कि देखिए प्रभुपाद जी, हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, हमने इतने मंदिर खोले, मैंने इतने डिवोटी बनाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए। वो ऐसे पढ़ रहे थे, वो तो पढ़ रहे थे रिपोर्ट अपनी कि मैंने ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतनी की, मैंने मंदिर इतने खोले, मैंने इतने डिवोटी बनाए। तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे देखा प्रभुपाद पूरे लाल, नीचे लिया, डर गए, वो पूरे लाल बैठे हैं प्रभुपाद, एकदम से रुक गए, वो तो पागल ही हो गए, रुक गए। तो प्रभुपाद ने एकदम से चिल्ला के, प्रभुपाद ने कहा तुम कुछ भी नहीं हो। तो ही वॉज लाइक रियली। प्रभुपाद का तमाल कृष्ण महाराज भी आए थे, ठीक है जी, डायरी में लिखा है तमाल कृष्ण महाराज। एक्चुअली तमाल कृष्ण महाराज बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर रहे थे। भक्त और भगवान को केवल एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगती, अहंकार, और कुछ भी करके वो अहंकार तोड़ देते। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी का अहंकार तोड़ा। रुक्मणी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हाँ कि द्वारका में रुक्मणी को भगवान ने टीज नहीं किया था, चढ़ाया नहीं था। क्यों चढ़ाया था? एक तो कारण था कि भगवान जोक कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं गृहस्थ आश्रम में रुक्मणी जी को, अपने भक्त को। दूसरा कारण सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, भागवत में लिखा है कि रुक्मणी जी को अहंकार था कि मैं सबसे फेवरेट रानी हूं। इसलिए भगवान कह रहे थे कि देखो भैया, तुमने मुझसे क्यों शादी कर ली, मैं तो ग्वाला हूं, मैं तो भगौड़ा हूं, रंचोर हूं, तो तुमने मुझसे क्यों शादी कर ली। उसी तो एक बात था। रासलीला में भगवान अप्रकट हुए, भारी रूप से सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, क्योंकि राधा को अहंकार आ गया था कि मैं सबसे फेवरेट हूं एक्सटर्नली। तो जहां भी भगवान थोड़ा सा भी अहंकार देख लेंगे, इमीडिएटली एक्शन लेंगे। भगवान का एक नाम है, मैं क्या पढ़ रहा था, भगवान का एक नाम है, नाम भूल गया मैं ना, उस नाम का मतलब जैसे ही भगवान कहीं थोड़ा सा भी अहंकार देखते अपने भक्त में, भगवान गरुड़ की तरह एकदम से झपट्टा मारते हैं। जैसे गरुड़ जी मारते हैं झपट्टा मछली पे, या सांप को पकड़ लेते हैं झपट्टा मार के, ऐसे गरुड़ जी की स्पीड से आते हैं और झपट्टा मारते हैं और अहंकार को खींच के बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि अहंकार आपको और भगवान को हमेशा के लिए अलग कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह फिर भी चलती है चीज़ें, अहंकार की गंध भी आपको भगवान से दूर कर देगी। दैट्स द होल पॉइंट। और अहंकार का बेस क्या है? मैं और मेरा। कोई पूछे अहंकार क्या है, तो यही है, मैं मेरा, मैं महान हूं, यही तो अहंकार है, और क्या है। सो ये जो बीमारी है मैं मेरा की बीमारी, यही बीमारी तो अहंकार का आधार है। और अगर ये आ गया हमारे में, तो भगवान फिर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे ठीक करने के लिए। हम चुप नहीं बैठते, भगवान कुछ ना कुछ करेंगे इमीडिएटली। ओके, मैं महान हूं, तो ये एक दूसरा स्तर है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कल्याण कल्पतरु में लिखा, इसीलिए कल्याण कल्पतरु सॉन्ग है। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले, अमानी ना मानद होवे। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि अगर कोई सोच ले मैं वैष्णव हूं, ये बुद्धि हो जाए, तो उसकी भक्ति खत्म है। क्यों? क्योंकि वैष्णव स्थिति बहुत महान स्थिति है, वैष्णव का लेवल बहुत हाई है। इसलिए
कोई भी वैष्णव नहीं सोचता मैं वैष्णव हूँ, कोई भी डिवोटी नहीं सोचता मैं डिवोटी हूँ। कोई अपने हार्ट में तो नहीं सोचता, एक्सटर्नली कह सकते हैं हम वैष्णव हैं, बट डिवोटी हार्ट में कैसे सोच लेगा हम वैष्णव हैं। वैष्णव तो प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, अम्बरीश हैं, परीक्षित हैं, हम तो उनके चरण की धूली भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य चरितमृत 20 चैप्टर 20 28 वर्स, वेरी नाइस, अंत्य लीला 20.28 अंत्य लीला, बहुत फेमस वर्स है। प्रेमेरा स्वभाव जहाँ प्रेमेरा संबंध, सही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। वेरी फेमस, भक्ति चंद्र ठाकुर बहुत बार कोट करते थे। अंत्य लीला 20.28 चैतन्य चरितमृत 20वां अध्याय 28वां श्लोक। प्रेमेरा स्वभाव जहाँ प्रेमेरा संबंध, जहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम का संबंध है, वहाँ श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन लिख रहे हैं, जहाँ प्रेम है, जिसके हृदय में प्रेम है, वो कभी नहीं सोच सकता कि मैं वैष्णव हूँ, वो कभी नहीं सोच सकता। वो कभी नहीं सोच सकता कि कृष्णा कि मेरे में कि कृष्णा मेरे हैं और मेरे में प्रेम है। ये प्रेम का स्वभाव है, ऐसे ही है। जहाँ प्रेम है वहाँ डिवोटी को लगेगा उस प्रेम नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ उसको लगेगा प्रेम है। ऐसे ही है बस, ये प्रेम का स्वभाव ऐसे ही है। विरोधी गुण है प्रेम में, जैसे कृष्ण विरोधी गुण है, ऐसे प्रेम में विरोधी गुण है। इसीलिए आप सोच के देखो, जहाँ मैं और मेरा है वहाँ पे प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों उल्टा है। सो ये है, ये एक दूसरा स्तर है। ये तीसरा स्तर है मैं और मेरे का। नहीं, तीसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया ना, या तीसरा स्तर है जो मैं मेरे का, वो और गहरा है। तीसरा स्तर है मैं और मेरा का, क्या है, एक डिवोटी सोचता है मैं और मेरा, ये टेम्पल मेरा है, ये रूम मेरा है, और मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं। डिवोटी की अगर ये थिंकिंग चल रही है तो बहुत बड़ी माया में, तो मैं मेरे की बीमारी से ग्रसित है वो। ना हम विप्रो, ना क्या है, ना हम विप्रो, ना नरपति, ना गृहस्थो, व्हाटएवर। मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं पैशन, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो ये जो मैं मेरा की बीमारी, ये डिवोटीज में होती है, स्पेसिफिकली डिवोटीज में। ये घर, ये टेम्पल मेरा है, ये रूम मेरा है, ये जगह मेरी है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, व्हाटएवर इट इज, ब्ला 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 ब्ला, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ। इस बीमारी में डिवोटी नहीं निकल सकता, इस बीमारी से। मैं सीनियर हूँ, मैं और मेरा नहीं, मैं सीनियर हूँ। नाउ दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग। हम सीनियर नहीं है ना, हम जूनियर है। हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, बस ये है, ना सीनियर है ना जूनियर है, हम कुछ भी नहीं है हम। सो ये जो बीमारी है डिवोटीज में जनरली लग जाती है उनको, और इससे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उपाधियां हमें डिवोशनल लाइफ में मिलती है नहीं। कोई हमें सर्विस मिली तो नेचुरली सीनियर जूनियर तो होगा ही। कोई टेम्पल कमांडर होगा, टेम्पल प्रेसिडेंट होगा, उसके अंडर लोग होंगे, और फिर हमें लगने लगता है कि हमारी पोजीशन है, हमें ऐसे लगने लगता है कि हम उनको गाइड कर रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगता है। वैसे मुझे एक क्वेश्चन है, कोई डिवोटी कहेगा चलो अभी ठीक है, मेरे में तो मैं मेरे की बीमारी, ऐसा मैं नहीं सोचता, मेरे में ऐसा नहीं है, मैं नहीं सोचता मैं सीनियर हूँ, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब क्वेश्चन है कि उसको कैसे पता लगेगा कि मैं सोचता हूँ या नहीं सोचता ऐसा, क्योंकि आप किसी से भी पूछो टेम्पल प्रेसिडेंट, उससे पूछो यार तुम सोचते हो तुम टेम्पल प्रेसिडेंट की, तुम महान टेम्पल प्रेसिडेंट हो, तुम्हें अहंकार है इस बात का? देखो क्या कह रहे हो, कोई नहीं मानेगा ना, कोई सीनियर नहीं मानेगा। क्यों मानेगा वो? हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें है ये प्रॉब्लम? हमें या हमें अपने में कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगता
हैं? एक्टिविटी? अरे तो कैसे पता लगेगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। वो हो सकता है, मगर अगर जब तक लेंगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा? मैं बहुत अच्छा मैनेज करूँ। हमें कैसे पता वो लगेगा? दूसरों को गाइडेंस देगा, मतलब गाइडेंस तो हम भी देते हैं। एक अलग वे में कि कैसे अ, कैसे देगा? इधर आना हैं, ऐसे कुछ करेगा होमो की तरह? कुछ कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ मैं, देखो। मतलब क्या करूँगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट मत छोड़ो, स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। क्या करूँगा? व्हाट डू यू डू विद दैट? हाउ डू यू नो कि बीमारी लग चुकी है उस डिवोटी को, मैं मेरे की उस बीमारी के अंदर है? वो मानेगा नहीं। कौन मानता है? वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ऑर्डर देगा। ओके, वन थिंग, एक्चुअली जिसको बीमारी लगी है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो, और कंट्रोल तो चलो एक सिस्टम में कंट्रोल तो होता ही है, बट वो ऑर्डर चलाएगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा। दैट्स द होल पॉइंट। उसके वाणी से पता लग जाएगा। वो ऑर्डर चलाएगा, तुझे करना है, ये करना है, वो करना है, चिल्लाएगा डिवोटीज पे। सारे मंदिरों में ऐसा होता है। उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, उनका आइडिया ये होता है कि ये नए डिवोटी हैं, स्पेस आउट हो जाएंगे। नॉनसेंस है, तुम ही स्पेस आउट हो, तुम ही स्पेस आउट हो भैया। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम उनके मास्टर हो? तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में कॉन्फ्लिक्ट है बहुत बड़ा। हम गाइड करते हैं बट एज अ सर्वेंट, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, प्लीज़ ये कर लीजिए। हम सिस्टम बनाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, हम कभी चिल्लाते नहीं डिवोटीज़ पे। हाँ, वो बात अलग है कि कभी बिल्कुल ही बाहर हो जाए सीन से, तो कभी बाई चांस कभी चिल्लाना पड़े या तेज़ बोलना पड़े, बट इन जनरल वी डोंट डू दैट, नहीं करते हम। सो वाणी से पता लगेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर हमेशा रिक्वेस्ट करते थे, कभी ऑर्डर नहीं किया उन्होंने, हमेशा रिक्वेस्ट करते थे, हमेशा सजेशन दे देते। गुरु महाराज हमेशा सजेस्ट, कभी वो नहीं बोलते ऐसा करना है, मैंने कभी देखा नहीं। महाराज कहते हैं मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मगर हमें पता है कि महाराज बोल रहे हैं, ऑर्डर ही कर रहे हैं, बट उनके एंगल से तो वो सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है मेरी सजेशन है। बट डिसाइपल को इंटेलिजेंट होना चाहिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो रिक्वेस्ट, एक तो ये बात है, रिक्वेस्ट वाणी से पता लगेगा। यार रिक्वेस्ट करेगा एक डिवोटी, चाहे कितने सीनियर है, ऑर्डर वॉर्डर ये सब तो बेकार की बातें हैं, आपका अपना ही भाव खराब हो जाएगा सब। वी रिक्वेस्ट, ओके यू शुड डू लाइक दिस, ऐसा करना चाहिए हमें। ओके, दूसरा कभी चिल्लाएगा नहीं, मोस्टली नहीं चिल्लाएगा। सत्यम प्रियम हितम चेत, प्रिय वाणी होगी उसकी। वो अपने को स्वामी समझ ही नहीं रहा, चिल्ला कैसे देगा। और तीसरा है, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। फ्रस्ट्रेट नहीं होता। जनरली मैनेजर्स, टेम्पल प्रेसिडेंट, सीनियर्स फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं जनरली। डिवोटी अंदर से फ्रस्ट्रेट नहीं होता। हाँ, बाहर से हो सकता, दिखा सकता है कभी, बट अंदर से कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। उसको पता है मैं सर्वेंट हूँ इस पोजीशन में, अब मेरे को हेल्प करनी है लोगों को, मैं हेल्प के लिए मैं जो बेस्ट करूँगा, करना चाहूँगा करूँगा, दैट्स ओके। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, 6000 बार करेंगे, कि सेवा का काम करते ही रहना होता है। सेवक अपनी सेवा नहीं रोक सकता, स्वामी रोक सकता है कि मैं नहीं कर रहा। हम ट्राई करते रहेंगे, और क्या करेंगे, तो यही कर सकते हैं मरते दम तक, और तो कुछ नहीं कर सकते। बट फ्रस्ट्रेट नहीं होता वो। सो दैट्स, ये 3 चीज़ों से पता लग जाएगा कि वो मैं मेरे की बीमारी से मुक्त है। वरना नहीं पता लग सकता, असंभव है, आपको नहीं पता, कभी नहीं पता लगेगा। इन 99%, 99.9% सिनेरियोस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस में, सबको मैं मेरे की बीमारी लगी हुई है। सो वाणी में, वाणी कैसी होगी? रिक्वेस्ट और प्रिय। और मन कैसा होगा? शांत और फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। खत्म हो गया काम। तो इसका मतलब है वो मैं मेरे की बीमारी से मुक्त है वो। ओके, ये तीसरा लेवल है। चौथा लेवल मैं मेरे की बीमारी और डीप है। अब जितना
सूक्ष्म लेवल पे जाओगे मैं मेरे की बीमारी, उतना पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो फर्स्ट लेवल पे मैं मेरे की बीमारी कहाँ प्रकट होती है? फैमिली लाइफ में, गृहस्थ आश्रम में, बीवी बच्चे, टीटीपीपी। दूसरे लेवल पे कहाँ प्रकट होती है मैं मेरे की बीमारी? मैं महान हूँ, ये सब मेरा है। तीसरे लेवल पे कहाँ प्रकट होती है मैं मेरे की बीमारी? तीसरे लेवल पे होती है, हाँ तीसरे लेवल पे होती है। दूसरे लेवल पे मैं महान हूँ, भोगी भी सोच सकता है मैं महान हूँ, डिवोटी भी सोच सकता है मैं डिवोटी हूँ, मैं वैष्णव, है ना, मैं महान डिवोटी हूँ। तीसरे लेवल पे मैं मेरे की बीमारी प्रकट होती है पोजीशंस पे, विद इन इंस्टीट्यूशन। मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं टेम्पल कमांडर हूँ, मैं ये हूँ और मेरा ये रूम है, मेरी चीज़ें हैं, वहाँ पे फंस जाएगा वो। और चौथे लेवल पे मैं अब तो मुश्किल हो रहा है ना पहचाना मैं मेरे की बीमारी, धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। चौथे लेवल पे जो मैं मेरे की बीमारी है वो जो प्रकट होती है वो समझना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा मैं मेरा समझना कि अब आप बीमार हो, एक्चुअली बीमारी हो। वो है मैं मेरे की बीमारी कि मैं, पहले बात वो सोच रहा है कि मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बीमार हो। और मेरा क्या है? कृष्णा मेरे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं मेरे की बीमारी से ग्रसित हुआ। मैं कृष्णा प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ अपनी साधना से। बीमार हो आप। एक्चुअली सही क्या है? सही क्या है? सही क्या? हाँ सही है कि मैं कृष्णा प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, अगर भगवान चाहे तो कर सकता हूँ, ये बात है। भगवान चाहे तो मुझे प्राप्ति करा देंगे कृष्ण प्रेम की, मैं खुद नहीं कर सकता। कृष्णा मेरे हैं, ये गलत है, ये मैं मेरे की बीमारी है। सही क्या है? सही क्या है? कृष्ण राधा रानी की। आमी तो तुम्हार, तुम ही तो हमार, उसमें क्या है? कृष्णा मेरे हैं। फिर भक्तियों ठाकुर भी कह रहे हैं कृष्णा मैं आपको, आप मेरे हैं। मगर कृष्णा मेरे हैं ये गलत है, सही है? कृष्णा मेरे हैं ये पॉइंट है, मगर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कृष्णा किसके हैं? राधा के। पूरी तरह गलत नहीं है ये कृष्णा मेरे, मगर केवल यही सोचते रहना मेरे हैं वो गलत है। समझ गए? या उसको ऐसा कर लो, कृष्णा मेरे हैं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कृष्णा मेरे हैं, केवल सोच रहा है कृष्णा मेरे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो बीमारी लगी पड़ी है। डिवोटी क्या सोचता है? डिवोटी सोचता है कृष्णा जो राधा की प्रॉपर्टी है वो मेरे हैं। उसी डिफरेंस हो गया उसमें। अब बताओ, कृष्णा जो राधा की प्रॉपर्टी हैं वो मेरे स्वामी। डिफरेंस है नहीं? बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सही है, कृष्णा मेरे हैं वो प्रॉब्लम है। कृष्णा जो राधा की प्रॉपर्टी है वो मेरे हैं, तो कृष्णा किसके हो गए फिर? आपके हुए, राधा के हुए? क्या कहते हो? इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है नहीं? कृष्णा जो राधा की प्रॉपर्टी है वो मेरे स्वामी है। किसके हो गए कृष्णा? राधा के हमारे? दोनों के हो गए, बट फर्स्ट किसके हुए? राधा के। यही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कृष्णा जो राधा की प्रॉपर्टी है वो मेरे स्वामी। परफेक्ट स्टेटमेंट है। सो ये चौथा लेवल है मैं मेरे की बीमारी से निकलना। ये इससे निकलना ऑलमोस्ट असंभव है। असंभव इसलिए क्योंकि आप सुन सकते हो मगर कर नहीं पाओगे। जब भी आप साधना करोगे आपको लगेगा कि मैं अपनी साधना से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूंगा, अपने आप फीलिंग आ जाएगी, अनुभव अपने आप आएगा, वो गलत अनुभव। और जब भी आप सोचोगे कृष्णा मेरे, आप राधा को भूल जाओगे आप पिक्चर से। अभी तो चलो राधा पिक्चर में है ही नहीं, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, भूलने की तो बात अलग है, बट वील फॉरगेट। जिसमें प्रगाढ़ सेवा भावना नहीं है वो राधा को भूल जाएगा। सुन जरूर सकता है कि राधा की प्रॉपर्टी
कृष्णा जो राधा की प्रॉपर्टी है मेरे, सुन जरूर सकते हो, प्रैक्टिकली भूल जाओगे। आप चैंटिंग करते वक्त तो भूल ही जाओगे, चैंटिंग करते वक्त आप पूरी तरह भूल जाओगे इसको। ये अनुभव है। इस अहंकार को हटाना बहुत मुश्किल है, मगर इससे भी एक और गहरा अहंकार है, 5th लेवल, जो कि वो तो भगवान की कृपा से हटेगा। 5th लेवल का अहंकार तो भगवान, 5th लेवल की जो बीमारी है मैं मेरे की, वो भगवान की कृपा से हटती है। 5वां लेवल जो सबसे सूक्ष्म लेवल है, सबसे डीप लेवल है, वहाँ पे मैं मेरे की बीमारी कैसे प्रकट होती है? वहाँ पे प्रकट होती है मैं मेरे की बीमारी, मैं कृष्ण को देख सकता हूँ ना। अब इससे निकलना बहुत मुश्किल है। मैं कृष्ण को देख सकता हूँ। अब आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? वेल, इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि भक्तिसिंह ठाकुर कह रहे थे कि सही स्टेटमेंट क्या है? कृष्ण मुझे देख रहे हैं, हम कृष्ण को नहीं देख सकते। आप चाहे डीटीज को देख लो, 1000 बार देख लो, इन आंखों से क्या देखोगे? मगर वो तो आपको देख सकते हैं ना। इस मैं मेरे के लेवल से निकलने के लिए तो कृपा चाहिए, क्योंकि आपका पूरा माइंड 360 डिग्री उल्टा होना चाहिए, वरना नहीं निकल सकते हम। सो ये 5 लेवल्स हो गए मैं मेरे के की बीमारी के, 5 लेवल्स हो गए। ऐसे जितना सूक्ष्म जाओगे उतना मुश्किल हो जाएगा। ऋषभ देव जी ने एक 1st लेवल बताया, पुंसाम श्रिया मैथुनी भाव गृहसुताप्ता, फैमिली लेवल पे बताया, सिर्फ समाज लेवल पे। ओके, सॉल्यूशन क्या है मैं मेरे की बीमारी से निकलने? शिला प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा है वृंदावन, 1969 कुछ एग्जैक्ट भूल गया मैं। प्रभुपाद अपने लेटर में लिख रहे हैं कि ये जो बीमारी है मैं मेरे की, जितना ज़्यादा बॉडी कंसेप्ट ऑफ लाइफ से ऊपर हो उतने आप बीमारी से फ्री हो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये टेस्ट है कि आप बीमारी से कितना फ्री हो। मैं मेरे की बीमारी कितनी कम है आपको कैसे पता लगेगा? जितना आप शरीर के स्तर से ऊपर हो उतनी मैं मेरे की बीमारी कम है। और शीला प्रभुपाद सॉल्यूशन लिख रहे हैं। क्या सॉल्यूशन है? पहला सॉल्यूशन है मैं मेरे की बीमारी से मुक्त होने का, कि हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर के लेवल, कहने का मतलब है शरीर के लेवल पे जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बस मिनिमम। हम बॉडी में इंटरेस्टेड नहीं है, बॉडी को सही रखते हैं हम सेवा के लिए, मगर इंटरेस्टेड नहीं है इसमें हम। क्राइस्ट कहते हैं, आई एम नॉट, गॉड इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन फ्लैश। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो शरीर के स्तर से ऊपर, कहने का मतलब है कि अगर मैं मेरे की बीमारी से हटना है तो भोग पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा भोग होता क्या है, चीज़ क्या है, भोगी कौन होता है, भोग होता क्या है, वो एक अलग टॉपिक है। बट सेंस कंट्रोल, पहला सॉल्यूशन है सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को वश में करना, पहला। दूसरा सॉल्यूशन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, कि ठीक है आपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, ठीक है, मैं मेरे की बीमारी को ख़त्म करने के बहुत सही तरीका है। ज्ञानी योगी जो लोग होते हैं, जैसे एलोपैथी आयुर्वेद नहीं है, जो मॉडर्न मेडिसिन है वो क्या करती है, वो बैक्टीरिया वायरस को मार देती है ना, मारने में बिलीव करती है। हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग मतलब जो वेद वाले क्या करते हैं, आयुर्वेद वाले क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया वायरस को मारते नहीं, वो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, बैक्टीरिया वायरस भाग जाते हैं, बॉडी को स्ट्रांग कर देते हैं। सो 2 तरीके हैं। मैं मेरे की बीमारी आपको लग गई, मतलब बीमारी लगी मैं मेरे की जर्म्स अंदर हैं, तो या तो आप उसको मार दो मैं मेरे को। ज्ञानी योगी लोग मैं मेरे को मारना चाहते हैं, डिवोटी मारने में विश्वास नहीं करते हैं ना, इसलिए हम ज्ञानी योगी को हिंसक लोग बोलते हैं, दिखाते हैं ओम शांति, मगर एक्चुअली हिंसावादी है वो, अपनी इच्छाओं को मारते हैं। ओ ये क्या हो गया, अपनी इच्छाओं को मारते हैं और मैं मेरे को मारते हैं, अहंकार को मारते हैं, हमेशा मारने में विश्वास करते हैं, वो मारपीट में बोलते हैं ओम शांति है। तो हमें तो अटपटा लगता है ज्ञानियों की बातें, हमें तो ज्ञानी लोग
गधे लगते हैं। ज्ञान कांड केवल विषेर भांड। सो ज्ञानी योगी लोग, हम उनके सम्मत में नहीं है। एज ए डिवोटी हमें पता है कि इस संसार में जो भी कुछ है सब भगवान ने बनाया है ना, सब भगवान ने बनाया। मैं मेरा भी भगवान नहीं बनाया, तो कुछ पर्पस होगा ना उसका, कुछ पर्पस होगा। भगवान ने कुछ भी चीज़ बेकार में नहीं बनाई है। काम क्रोध भी भगवान ने बनाया, कुछ उसका रीज़न है। डिवोटी उसके पीछे रीज़न समझता है और उस चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। बस मारने मुरने में कोई विश्वास नहीं करता, उन चीज़ों को सही से इस्तेमाल करता है। तो डिवोटी मैं मेरे को सही से इस्तेमाल करता है, ख़त्म नहीं करता। और तो मैं मेरे का सही इस्तेमाल क्या है भक्ति में? क्या है, क्या है इस्तेमाल सही? मैं दास हूँ। मैं कृष्ण का दास हूँ, या मैं कृष्ण का दास बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमें हमारे अंदर होना चाहिए। मैं यहाँ से कनेक्टेड है। मैं कृष्ण के दासों का दास हूँ। ठीक है, हम मैं को इस तरह एंगेज करते हैं। भगवान ने मैं बनाए इसलिए, भगवान ने मैं बनाए इसलिए कि हम सोच पाए कि हम कृष्ण के दासों के दास हैं। और मेरा कैसे जोड़ें? भगवान ने मेरा क्यों बनाया है? डिवोटी एसोसिएशन। मेरा क्यों बनाया है? मेरा इसलिए बनाया है कि गोलोक किसका है? गोलोक मेरा घर है। That's all. मेरा इसलिए बनाया कि हम सोच सकें कि गोलोक मेरा घर है। सिंपल, हमने इस तरह से जोड़ दिया, खत्म हो गया। मैं मेरा बनाया इसलिए एक लेवल, इस तरह से मैं मेरा का सही पर्पस समझ के उसको जोड़ देते हैं। हम मारते मूरते नहीं है किसी चीज़ को, ना सप्रेस करते हैं। किम निग्रह करिष्यति, भगवान कह रहे हैं। दबाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा गीता में। मायावादी लोग मैं मेरे को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उनको हिंसक जानवर बोलते हैं, गंदे लोग हैं। अहिंसा तो सिर्फ भक्तों की आती है। भक्त तो काम क्रोध को भी भगवान यूज़ कर लेते हैं, उसको भी नहीं मारते। ओके, ये इस तरह से मैं मेरा वो डिवोटी समझ आते हैं मैं मेरा क्यों बनाया है। वैसे एक और रीज़न है भगवान ने मैं क्यों बनाया है, कौन बताएगा? हमारे मैं क्यों है, उसको कैसे लगाएं, कैसे जोड़ें भगवान से? मैं क्यों है? अपनी फ्री विल यूज करके भगवान को। वही हो गया मैं कृष्ण दास। मैं क्यों है? ये जो अनुभव है मैं, ये क्यों है हमारे अंदर? एक आंसर है नित्य नाम, ऐसा ही है। मगर हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। नहीं, अगर ऐसे ही भी है तो भी कुछ पर्पस है। मैं क्यों है? सोच के देखो, ये एक थोड़ा डीपर लेवल है सोचने का। हम मैं को ख़त्म नहीं करना आते। हमारा क्वेश्चन है मैं है ही क्यों? ये क्वेश्चन हमने उठाया। ज्ञानी मायावादी कहने नहीं, मैं है ही क्यों, भाड़ में जाए, ख़त्म करो। हम क्योंकि हम इससे फंस रहे हैं, मैं मेरे से, ख़त्म करो मैं मेरे से। भय है उनको मैं मेरे से, है ना, बीमारी से। मगर हम कह रहे हैं मैं है ही क्यों? इंडिविजुअलिटी को दर्शाने के लिए कि सब एक नहीं है। मैं आत्मा हूँ। मैं कृष्ण का अंश हूँ। मैं कृष्ण का दास हूँ, की तो बात हो गई। ओके, मैं क्यों है एक दूसरा कारण है। आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता लगेगा मैं भगवान ने इसलिए बनाया है ये समझने के लिए कि कृष्ण का मैं क्या है। समझे? अगर आपको मैं का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको कृष्ण का भी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। अगर आपको आत्मा का अनुभव नहीं है तो परमात्मा का भी नहीं हो सकता। समझे? अगर आपको ग्लास में नहीं पता पानी क्या है तो समुद्र का पानी क्या है वो कैसे पता लगेगा? आपको पता ही नहीं पानी क्या है। ग्लास में कुछ पड़ा है पानी, आप कहोगे ये क्या है, तो आपको समुद्र के पास ले गए। आपको भैया जब वो समझ नहीं आ रहा ये क्या आएगा, ये तो वही चीज़ इतनी सारी है मगर है क्या ये? सो मैं को जो अनुभव करता है, मैं इसलिए बनाया कि हम कृष्ण के मैं को समझ पाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी और ये एक्सपीरियंस करने वाला पॉइंट है ये। अगर आप रियली में ध्यान से सोचोगे तो, क्योंकि अगर
अगर कृष्ण का मैं नहीं समझ आया तो आप सेवा नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते आप। इसलिए मैं बनाया है भगवान ने, मैं एग्जिस्ट करता हूं, है ना, मैं हूं। इससे हमें पता लगता है कृष्णा भी है, कृष्ण में भी मैं है नहीं। क्लियर हो गया? ऐसे भी हम सोचते हैं मैं मेरे में मैं है, मैं हूं। सामने ये बैठा है व्यक्ति, हमें कैसे पता कि ये भी है? क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें भी मैं है। ये इससे पूछोगे तू क्या है, तो बोलेगा मैं हूं। इसमें भी मैं है, इसलिए एक व्यक्ति है अलग से। जैसे मुझ में मैं है, मुझे लग रहा है मैं अलग हूं, इसमें मैं है तो ये अलग है। आप में क्या है, मैं है या नहीं? तो आप भी अलग हो। जिसमें भी मैं है वो अलग है। इससे पता लगता है कि कृष्णा भी है और कृष्णा अलग है। क्लियर हो गया? इसलिए एग्जिस्टेंस, मैं एग्जिस्टेंस का अनुभव देता है। अगर रियली में मतलब बात की जाए, समझ आ रहा है? कुछ आ भी रहा है समझ, या नहीं है? मैं ऐसी पागलों की तरह बोलता जा रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, बट एनीवे जो भी बोल रहा हूँ। अपना व्यक्तित्व, हाँ, व्यक्तित्व समझ आता है मैं से, उससे भगवान का व्यक्तित्व समझ आता है। न तो एवं जातु नाशम न तो हमने में जनाते दफा, कभी ऐसा नहीं था कि ना तुम थे ना मैं था, है ना। सो सबका मैं अलग अलग है, तू भी मैं कृष्ण भी एक मैं है। सो लाइक दैट, इसलिए मैं बनाया। और मेरा क्यों बनाया भगवान ने? मेरे की फीलिंग क्यों डाली है? कि जिससे हम समझ पाए कृष्णा भोगी हैं। जैसे हमारे में मेरा है, कृष्ण में भी मेरा है ना। तो मेरा है, हम सब चाहते हैं मेरा हो चीज, ऐसे ही कृष्ण भी चाहते हैं मेरी सारी चीजें। मेरा है सब, उसको भोगी कहते हैं। कृष्ण भी सोचते हैं मेरा है, कृष्ण भी भोगी है। परम भोगी कौन है? कृष्ण। भोग ऐश्वर्य भोक्ताराम तराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण रियल में भोगी है। अगर हमारे में मेरा नहीं होगा तो हम कृष्ण समझ ही नहीं पाएंगे कृष्ण भोगी है। हम कृष्ण को आनंद नहीं दे पाएंगे, हम नहीं दे सकते। जैसे हम सोचते हैं मेरा है, ऐसे कृष्णा सोचते हैं। हम तो एक लिमिटेड चीज़ में सोचते हैं, ये घर मेरा है, ये मेरा है, समाज मेरा है। कृष्णा का मेरा बहुत बड़ा है, अनंत है मेरा, ये सब कुछ मेरा है। कृष्णा परम भोगी है, समझे? कृष्ण से बड़ा भोगी है ही नहीं। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण से बड़ा भोगी और कोई नहीं है। और डिवोटीज के सुनने में बड़ा मजा आता है। क्लियर हो गया? सो इसलिए भगवान ने मैं मेरा बनाया है। सो यू सी, एक डिवोटीज मैं मेरे के पीछे पर्पस समझते हैं, खत्म नहीं करते उसको, और उसको सही तरीके से लगा देते हैं भगवान की भक्ति में। तो बस काम खत्म हो गया, बीमारी खत्म, आपकी फिनिश हो गई, फिनिश। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन है मैं और मेरे की बीमारी का। पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आप में मैं मेरे की बीमारी है। हो तो अलग अलग लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं, और फिर ये 2 सॉल्यूशंस हैं। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एम गोइंग टू एंड अप देयर। ये एक मैं आपने बताया कि मैं से पता चला गोलोक मेरा, गोलोक मेरा है। तो ये इससे डिवोटी के अंदर ये भावना नहीं आई कि गोलोक मेरा घर है, ये संसार मेरा घर नहीं है। मेरा राइट है, राइट नहीं है ये ऐसे सोच सकते हैं कि कृष्णा का जो गोलोक है वो मेरा, वो आप सोच लो, बट अल्टीमेटली वैसे ही सोचना है। बट अल्टीमेटली कह रहा हूँ कि ये संसार मेरा नहीं है, गोलोक मेरा घर है। संसार के परिप्रेक्ष्य। हाँ, संसार के रिलेटिव सेंस में सोच रहा है, गोलोक मेरा घर है। यही कि मैं मेरे के पीछे पर्पस समझो और उसको सही से लगाओ, एंगेज करो। ओके, कुछ पूछना और कुछ? तो आपने बताया जैसे अगर भगवान किसी डिवोटी में अहंकार की गंध भी देखते हैं, वो गरुड़ की तरह झपट के उसको निकाल देते हैं अहंकार। हम मतलब ये कि जैसे हम में अहंकार भरा ही हुआ है, तो अभी चलो हम कनिष्ठ हैं, तो वो भगवान लेवल्स भी देते हैं कितने लेवल पे निकालना है या ऐसा कुछ? हाँ, वो तो चलो ऑपरेशन धीरे धीरे ही होगा। इमीडिएट कर देंगे तो घबरा जाएंगे हम। भगवान अपनी स्पीड से, अपनी डेलिकेसी से, आराम से करते हैं। गरुड़ जी करते हैं स्पीड से, बट
बहुत सॉफ्टली करते हैं, पता भी नहीं लगेगा आपको। स्पीड से करेंगे मगर आपको पता नहीं लगेगा। आइडिया है स्पीड गरुड़ जी के करने का मतलब कि भगवान कुछ ना कुछ करेंगे अगर अहंकार देख लेंगे, उसको रहने नहीं देंगे, क्योंकि अहंकार और मैं और मेरा, आपके और भगवान के बीच में यही ब्लॉक है बस। आपका मैं ही भगवान और आपके बीच में ब्लॉक है, और वो भगवान हटाना चाहते हैं। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम सरेंडर करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी बस ये है। हाँ, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर भगवान नहीं हटा पाएंगे। फिर कैसे हटा देंगे? फिर कोशिश करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। वैसे डिवोटीज़ भी हैं, हम लोग भी भगवान डायरेक्ट थोड़ा ना एक्ट करते हैं, डिवोटीज़ के थ्रू एक्ट करते हैं। सो कोई सीनियर डिवोटीज़ बोलते हैं अभी ऐसा कर लो, वो मानने को तैयार ही नहीं है, फिर क्या करोगे बताओ? तो डिवोटी की मानने को तैयार नहीं है, भगवान ने बोल दिया, वो तो पक्का फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए धीरे 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 भगवान देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे है, वो करते हैं चीज़ें सेट। जो ज़्यादा सरेंडर्ड है उसको जल्दी कर देंगे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। भगवान आप प्लीज़ मुझ पे काम कीजिए, मेरा अहंकार हटा दीजिए, कुछ भी करके मैं तैयार हूँ, लीजिए बस। तो भगवान कर देंगे। हम तैयार नहीं है ना, हम रोते हैं, बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, माइंड आउट होता है हमारा। तो इसलिए भगवान थोड़ा सा धीरे धीरे कर लेते हैं। वो करना नहीं चाहते धीरे धीरे, मगर करना पड़ता है, चक्कर है। ओके, और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जो हमने सबसे लास्ट पॉइंट बताया डीप परसेप्शन, उसमें कि हम देखने वाले हैं, तो ये क्या, ये पॉइंट थोड़ा सा बताएं। वेल, आप मुझे देख रहे हो? लग तो रहा है। नहीं, सही में देख रहे हो आप। और कौन देख रहा है? बट आप ये नहीं देख रहे कि मैं आपको देख रहा हूँ, वो भी आप देख रहे हो कि मैं आपको देख रहा हूँ, है ना? जी कॉन्शियस होना भी आप, जी। तभी तो बैठे हो क्लास में आराम से, वरना लेट नहीं गए होते कब के। मगर भगवान के केस में ऐसा नहीं होता, तभी हम भक्ति में इनअटेंटिव हो जाते हैं। इनअटेंटिव कैसे कहेंगे? असावधान हो जाते हैं। तो वो एक बहुत सूक्ष्म मैं और मेरा है, सूक्ष्म अहंकार है जिससे निकलना संभव है। वो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम हमेशा अटेंटिव रहें। वैसे 10th ऑफेंस यही है, टू बी इनअटेंटिव, बस यही है। भगवान के नाम के जप में सावधानी ना रखना। क्या सावधानी ना रखना? कि ईयर प्लग्स घुसा ले? क्या सावधानी नहीं रखना? ये सावधानी नहीं रखना कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हम ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि कृष्णा मेरे बारे में सोच रहे हैं, कृष्णा मुझे देख रहे हैं जब मैं नाम जप कर रहा हूँ। ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कृष्णा सुन रहे हैं मुझे, यू सी। अगर ये उड़ गया तो आप असावधान हो, चाहे आप कितना ही कंसंट्रेशन लगा लो। कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ वो बात नहीं हो रही साउंड प्रूफ रूम में बैठ गए ईयर प्लग लगा के हरे कृष्णा, वो सावधानी थोड़ा ना। ये भक्ति के नियम है, कोई ध्यान के नियम थोड़ा ना है। सावधानी मतलब यही है कि भूल जाना चैंटिंग करते वक्त कि भगवान सुन रहे हैं। आपको सिर्फ लग रहा है मैं ही सुन रहा हूँ, ये भूल जाना भगवान मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं जब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। तो ये भूल जाओगे आप, असावधानी 10th ऑफेंस हो रहा है। बस कभी सोचा था मीनिंग 10th ऑफेंस का, सावधानी से जप ना करना? ये जानते तो हैं पर बहुत मुश्किल है हटाना। हाँ, तभी कह रहा हूँ ये 5th लेवल पे काम करना बहुत मुश्किल है। जानते हैं, कोशिश करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ऑफेंस होता जा रहा है। एक सूक्ष्म लेवल पे तो हो ही रहा है, क्योंकि कर नहीं पा रहे ना हम। धीरे धीरे हटेगा, इसका कोई हल नहीं है। आपको बार बार अपने आप को ध्यान दिलाना पड़ेगा, यस ये तब होगा चीज़। कैन यू क्लोज दैट? एक और
हाँ। तो वो श्लोक में भगवान कृष्ण बताया, जिसको मैं कृपा करता हूँ उसका आसक्ति या अहंकार कुछ भी छीन लेता है। तो कैसे पता लगेगा हमसे छीन रहे हैं या जिसको छीन नहीं रहे हैं, क्या उसका पास कृपा है या नहीं, कैसे पता? वेल, जिसके अहंकार, जिसकी आसक्ति छीन रहे हैं, कैसे पता लगेगा? सिंपल है। एक के बाद एक तो आते जाता है, जैसे एक छीन लिया फिर से दूसरा आता है। नहीं, वो बात है, बट आपका जो संसार से आकर्षण कम हो जाएगा। और अगर आसक्ति अहंकार में मेरा जा रहा है तो अनुभव आने लगेंगे भक्ति में, मन शुद्ध होने लगेगा, फोकस हो जाएगा चैंटिंग में, भागना कम कर देगा, ये सारे सिम्टम आ जाएंगे। और ऑफ कोर्स शांति रे व्यर्थ कालात्मम विरक्ति मान शून्यता, सारे सिम्टम्स आने लगेंगे थोड़े थोड़े लेवल्स में। इसका मतलब भगवान अहंकार और आसक्ति छीन रहे हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है। मगर अगर आप रियली में एक साइन चाहते हो कि भगवान छीन रहे हैं अहंकार और आसक्ति, कैसे पता लगेगा? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी थोड़ी सी। तो भगवान कुछ प्लान कर रहे हैं आसक्ति और अहंकार छीनने की, प्लानिंग चल रही है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और शांति से नहीं बैठ पाओगे। इसका मतलब है भगवान कुछ काम कर रहे हैं, अंदर कुछ काम चल रहा है। आवाज़ें आ रही हैं हथौड़े की, कील की, ठिक ठिक ठिक, शांति से नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ होगा लाइफ में, उससे पता लग जाएगा। इन सब चीज़ों से पता लग जाएगा। और क्या कह रहे हो? एक जगह पे कहा जा रहा है कि कृष्ण हमारे वेलविशर है, हमारे प्रोटेक्टर भी हैं वो। तो फिर हमारा पॉइंट ये कि तो फिर कृष्ण को मेरा बोलने का तकलीफ क्या है? कृष्ण मेरे है तो फिर अपनी कृष्णा मेरे एक प्रॉब्लम है ना, हम अहंकार, वही तो अहंकार का साइन है। कृष्णा मेरे, आपने कहा कि अभी राधा रानी के जो कृष्ण है, वो मेरे स्वामी है। लेकिन राधा रानी भी कृष्ण की मेरा क्या है, वो भी एक लड़की है, कोई बात नहीं करते। नहीं, मगर राधा रानी को ही बिलोंग करते हैं, कृष्ण उनकी प्रॉपर्टी है। पर एक शुद्ध वैष्णव को तो मेरे कृष्ण के अलावा तो कोई है ही नहीं, मतलब वो ठीक है, मगर शुद्ध वैष्णव ऐसे ही सोचता है, कृष्णा राधा के और राधा कृष्ण की। शुद्ध वैष्णव ऐसे ही सोचेगा। शुद्ध वैष्णव डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच करता ही नहीं, वो असंभव है। क्योंकि वैष्णव अगर ये सोच ले कृष्णा मेरे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अहंकार का प्रतीक हो गया। कृष्णा मेरे हैं, जैसे राधा के ऐसे मेरे हैं, ये तो हमने राधा के लेवल पे रख दिया ना अपने आप को। ये तो बहुत बड़ी बुरी बात हो गई। ऐसे राधा के वैसे मेरे, लो, राधा के कृष्णा मेरे हैं, तो पहले राधा के हैं फिर मेरे हैं, बल्कि मैं राधा और कृष्ण का दास हूं। सो फिर कंपैरिजन हो जाएगा, सेम लेवल पे आ जाएगा सब कुछ, वो ऑफेंस चालू हो जाएंगे सीधे। इसलिए भक्ति ठाकुर कह रहे राधा बिना कृष्ण नहीं मानी, राधा के बिना मैं कृष्ण को शक्ल नहीं देखना आता। जो कृष्ण के भक्त हैं, जो राधा को नहीं मानते, मैं उनकी शक्ल नहीं देखना आता। भक्तों तो हो, वो अहंकार है, वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, वो तो फिर गड़बड़ है। वो अपने आप को सेम लेवल पे रख रहा है और पार्षदों के साथ, ये प्रॉब्लम है। वो तो फिर राधा और महान जो वैष्णव का, वो तो एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट हो गई। उसको नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद बोल रहे हैं अंग्रहोपासना। इसी को बोलते हैं मायावाद। मायावादी हो गया वो तो, इक्वेट कर दिया आपने अपने आप को। मैं महान हूँ, सेवा करेंगे आ जाएगा, बट ये है कि वो तो अगर हम अच्छे चैंटिंग करेंगे, सही भावना से सेवा करेंगे, सही श्रवणम करेंगे तो ख़त्म होने लगे। सुनना, ठीक हेयरिंग वही ख़त्म होगा धीरे धीरे। रेगुलर हेयरिंग चाहिए, याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को बार बार, ऑटो सजेशन। चैंटिंग करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें हटेंगी। कॉन्शियसली एफर्ट लगाना पड़ेगा इन सबको हटाने के लिए, प्रयास करना पड़ेगा इन सबको धीरे धीरे हटाने के लिए। कृपा तो है ही भगवान की,
बट प्रयास अपने एंड से पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ठंड का मौसम है तो कोई डिवोटी मतलब स्वेटर वेटर डाल के रूम में बैठा है, कोई कह सकता है उसको रूम में ही पड़ा रहता है तो आ सकते हैं रूम से? स्वेटर वेटर डाल के अगर रूम में पड़ा रहता है पूरे दिन, आ सकता है स्वेटर सही से, तो क्यों पहन रहे हो, निकाल दो रूम के बाहर, ऐसा कोई बोल सकता है? देखो चक्कर ये है कि आश्रम लाइफ में ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पब्लिक में हो, पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस में सब देख रहे हैं। अब वही बात है अहंकार के, मैं देख रहा हूँ, मगर वो भूल गया कि सब भी आपको देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अहंकार से वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि सब उसको भी देख रहे हैं। जब वो ये इसी कॉन्शियस नहीं है कि सब उसको देख रहे हैं, ये कॉन्शियस कैसे होगा कि भगवान भी देख रहे हैं। एक्चुअली जब मैं मणिपाल में था ना, मेडिकल कॉलेज में, तो बेस में था, बेस था हमारा, तो हमारे वहाँ प्रभुपाद डिसाइपल थे, आत्मदत्त प्रभु, मैं बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डांटते थे, पूरी बैंड बजा के रखते थे। मतलब ग्लास में अगर इतना सा भी गंदा हो गया 1 घंटा लेक्चर पे लेगा कि तुम जब ये नहीं देख सकते तो कृष्ण को क्या देखोगे, और जब तुम कृष्ण को देखना तो चलो है ही नहीं, तुम ये तो याद ही नहीं सकते कृष्ण तुम्हें देख रहे हैं, तुम तो गए काम से पूरा टी टी। हम तो नए थे, स्टूडेंट ही थे, डिवोटी भी नहीं थे उस टाइम इनिशिएटेड, कुछ समझ नहीं आता था क्या, और बस ये समझ आता था कि डांट पिट रही है। सो आश्रम लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि सब भी आपको देख रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है आपके एंगल से सही हो, बिल्कुल ठीक एक्टिविटी हो, मगर आपको देखना है कि और लोग कैसा देख रहे हैं, वैसे एक्ट करना है। हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, आपको ठंड लग रही है, आप बैठे हो, बीमार हो, क्या है, मगर वे सब देख रहे हैं, सब तो सोचेंगे अंदर क्या कर रहा है, डेफिनेटली सोचेंगे। तो इसलिए आपको बाहर रूम से आना पड़ेगा। अब ये तपस्या है, इसी को तपस्या कहते हैं। आप कैप वैप पहन के बाहर आ जाओ, जैसे भी ठंड होती है ऐसे रूम में बैठ के घुस के चैंटिंग कर रहे हैं सब, है ना। अब पूरी ठंड में अंदर बैठा है वो सही में चैंटिंग कर रहा हो, मगर किसी ने देखा ही नहीं उसको, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जनरली जितने भी डिवोटीज़ हैं वो फिर कहते हैं प्रभु जी हमें बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही है, हमें क्या खराबी है। तुम्हें खराबी है कि तुम अहंकारी हो, तुम सोच ही नहीं रहे कि और भी तुम्हें देख रहे हैं, और उससे फिर लोग परेशान होते हैं, बाकी लोग। तो हमने क्या एक संकल्प लिया है कि हम वैष्णवों को परेशान करेंगे और उनके अंदर डाउट्स डालते रहेंगे अपने एक्शन से। अभी मान लीजिए पूरे दिन रूम में बैठे और बंदा ये भी सोचेगा कर क्या रहा है यार, अंदर कुछ खराब काम कर रहा होगा पक्का, फिर क्या करो, और यार ऐसे सोचते रहते हैं। वेल, दुनिया सोचती है और सही सोचती है, हमेशा लोग गलत नहीं होते। सो द पॉइंट इज, इसलिए दूसरों का देख के भी हमें एक्शंस करने पड़ते हैं। तभी तो जैसे हम सुबह चैंटिंग करते हैं तो मैं कहता हूँ ना मेरे सामने करो, मैं भी करता हूँ, क्या मुझे भी देखो और मैं भी आपको देखूँ। वरना आप कहोगे केशान वो क्या करते हैं, चलो आप तो नहीं सोचोगे, कोई भी सोच सकता है, ABCDXYZ वो क्या करते हैं यार। और सही बात भी है, अगर मैं अकेले बैठूंगा तो हो सकता है नींद आ जाए, हमें क्या पता। सो मैं भी देखता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं भी आपको देखूँ, आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा, समझे। अगर आप ऐसे आज सुबह चैंटिंग कर रहे थे रूबिला से, मैंने आपको भेजा ना भैया यहाँ से लाके आओ, क्यों कर रहे हैं भाई यहाँ पे चैंटिंग, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ऐसी बस, क्योंकि वो भूल गया कि मैं भी देख रहा हूँ। यू सी दैट्स अ होल पॉइंट। वो तो ठीक कर रहा है, वो तो चैंटिंग ही कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, वो सही था, चैंटिंग ही कर रहा था, मुझे पता है चैंटिंग कर रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो एक पॉइंट भूल गया कि मैं भी देख रहा हूँ और मेरी नज़र के सामने होना ज़रूरी है। ऐसे कृष्ण के साथ अगर हमने हैबिट नहीं बनाई तो कृष्ण के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हैबिट बनानी, कृष्ण भी देख रहे हैं, वरना क्या होगा, वरना कृष्ण आ जाएंगे, आप चैंटिंग वहाँ कर रहे होगे, कृष्ण वहाँ बैठे होंगे। ये होगा भैया, मैं तो कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ, प्रॉब्लम है उसमें भैया, कृष्ण ही आ गए हैं, अब आपको उनके सामने बैठना पड़ेगा। सो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए आश्रम लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। आश्रम लाइफ बनाई इसलिए है कि हमें हैबिट हो जाए कि और भी देख रहे हैं। इसलिए गृहस्थ लाइफ में एडवांस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा आपको, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। इसलिए आश्रम लाइफ बहुत कंडीसिव है। आश्रम का पर्पस ही है। तो आश्रम लाइफ में अगर हम ऐसे ही बैठे रहें, एक कोने में पड़े रहें, कोई मतलब ही नहीं किसी से, तो आपने आश्रम लाइफ का पर्पस ही खो दिया आपने। अब बेकार, आप घर में ही बैठे हो, आप आश्रम में नहीं बैठे। घर में ही बैठे हो, एडवांस नहीं कर पाओगे आप, एडवांस नहीं कर सकते, ज़ीरो एडवांसमेंट होगी। घर में ही हो आप। सो हमेशा आश्रम में हम हमेशा कॉन्शियस होते हैं, सब देख रहे हैं, हमें सबके आनंद के लिए काम करना। यही है ना भक्ति। वैष्णव और कृष्ण के आनंद के लिए काम कर रहे हैं, क्या यही भक्ति है ना? और क्या है? क्लियर है नहीं क्लियर है? अभी अगर आप यहाँ पे चैंटिंग कर रहे हो, आपको तो आनंद आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा। फिर आपने किसके आनंद के लिए काम किया? आपने भक्ति किया, भोग किया है? एक्चुअली भोग कर लिया। यू सी नाउ दैट्स द होल पॉइंट देयर। एक एग्जांपल है जस्ट मैं दे रहा हूँ, मतलब तो अंडरस्टैंड कराने के लिए। सिर्फ वो विलास नहीं, और भी लोग चैंटिंग करते रहते हैं। उनको बुलाना पड़ता है, आ जाओ भैया, आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, सामने आ जाओ मेरे। अगर हमें हैबिट नहीं होगी ये सोचने की, तो कृष्ण के सामने भी नहीं जाएंगे। कृष्णा बुलाते रहेंगे, आ जाओ भैया मेरे सामने, मैं दर्शन देने आ गया। नहीं, हम तो आप पे ध्यान लगा रहे हैं। ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत तगड़ी। अब गोलोक में नहीं रह सकते आप, क्योंकि गोलोक में तो इतने सारे लोग, गोलोक में तो करोड़ों लोग बैठे हैं। आपको यही हैबिट नहीं है तो वहां क्या हैबिट होगी? दूसरों के आनंद के लिए जीना। नो दैट्स द होल, यू सी द पॉइंट देयर। आश्रम लाइफ में तो करना पड़ता है। यू कांट जस्ट, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब हो सकता है वो बिल्कुल 100% राइट हो, बट फिर भी नहीं कर सकते। आपको उसको इस तरह करना पड़ेगा कि दूसरे वैष्णवों को भी ठीक लगे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना है, सबका सेट हो चीज़ें, सबके बारे में सोच के तब चीज़ें सही है। अदरवाइज आप संसार में पड़े रहोगे और कुछ नहीं होगा। गोलोक में कैसे जाओगे बताओ? वहाँ पे तो आपको सोचना पड़ेगा, राधा क्या सोच रही हैं, ललिता क्या सोच रही हैं, विशाखा क्या सोच रही हैं, उनके अकॉर्डिंग भी तो काम करना पड़ेगा आपको। कैसे जाओगे आप? कोई मायावादी थोड़े ना हम कि निराकार में टंग जाएंगे, वो तो है नहीं। वो अब वैसा टंगना चाहते हो तो वो बात अलग है, वो तो टंग सकते हो फिर, बट वो प्रैक्टिस है प्रभु, ये प्रैक्टिस है। आप जो यहाँ करोगे वही वहाँ करोगे, बस ये सिंपल है। कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई जादू नहीं हो रहा कि आपको करंट लगेगा, लाइट निकलने की, पंखा जाएंगे, उड़ जाओगे आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका जो कॉन्शियसनेस यहाँ है वो ही वहाँ पर रहेगा, बस सिंपल है। बस आप यहाँ पे लड़ाई करोगे डिवोटी से, वहाँ भी करोगे। ऐसा नहीं है वहाँ पे तो नहीं करेंगे हम, वहाँ पे तो राधा है, ललिता है, उनसे कौन करेगा भैया? वहाँ पे मंजरियाँ भी हैं और उनसे लड़ बैठोगे आप, क्योंकि हर एक से फ्रीक्वेंसी तो मैच होगी नहीं आपकी, देख लेना। वहाँ पे भी ग्रुप्स हैं बाय द वे, वहाँ पे भी ग्रुप्स हैं, एक दूसरे से फ्रीक्वेंसी मैच होती नहीं, मगर फिर भी वो साथ में रहते हैं, लड़ते नहीं। सो दैट्स द होल थिंग देयर, डायनामिक्स। जी आपने पीछे एक पॉइंट बताया था कि ब्रह्मचारी होता है वो बाहर से रिस्पेक्ट ले रहा होता है, और मान लीजिए उसको इनविटेशन मिलता है लेक्चर के लिए, तो लेक्चर देने भी जाता है, लेकिन अंदर से सोच रहा होता है कि एक्चुअली नहीं है वो ऐसा। क्या नहीं है? मतलब उस लायक नहीं है, उस लायक नहीं है लेक्चर देने के। लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती। मतलब बाहर से जो रिस्पेक्ट ले रहा है वही से उससे फीलिंग आ जाएगा मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। ऐसा होता नहीं, मतलब धीरे धीरे उसको लगने लगता है हाँ सब ये है। वो ध्यान नहीं रखोगे तो लगेगा ही। अब हाउस प्रोग्राम्स में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, वैसे पता है, बहुत ज़्यादा, भगवान की तरह रिस्पेक्ट मिल जाती है सीरियसली। कभी कभी मैं भी हाउस प्रोग्राम में आता हूँ, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, सारे फूल बिछे होते हैं, कीर्तन कर रहे हैं और पैर पड़ रहे हैं, भैया वाह। सो दिमाग तो उड़ी जाए, बट एक्चुअली यू हैव टू, तभी आपकी चैंटिंग सी होगी तो बचे रहोगे। चैंटिंग से भावना आती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो नाले का कीड़ा हूँ, कृष्णा आप ही सब कुछ है, वरना दिमाग में चीज़ें चढ़ जाती हैं। ऐसे ही है। अरुण जी एक और क्वेश्चन था कि लाइक
हमारे सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ों से आसक्त होना, हमारे सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रता चेतसाम कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत। कृष्णा कह रहे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए चीज़ों जो चीज़ें रखनी है, मैं मेरा उतना काफ़ी है। जीने के लिए मैं मेरा ठीक है, आधा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो अलाउड है। बस। बट वहाँ पे भी एक पॉइंट है, जीने के लिए भी एक पॉइंट है। ईशावास्यम इदम सर्वम तत् क्या है? जगत ईशावास्यम इदम सर्वम यस्किंचित् जगदाश्रितम तेना त्यक्तेन भुंजनता। जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो भी मेरी नहीं है, वो किसकी है? कृष्ण की है। उन्होंने हमें दी है यूज़ करने के लिए प्रसाद के रूप में। तो वहाँ पे भी मैं मेरा तो बीमारी है, बस बीमारी। ऐसे कई लोग कहते हैं ना कि भगवान आप मेरे हृदय में आइए, है ना, ऐसा है भी, मगर एक रियल सेंस में सही नहीं है। क्योंकि हाँ, क्यों सही नहीं है? हमारा दिल गंदा है, ये नहीं मानते। नहीं, क्योंकि उससे पहले पॉइंट है। आज के लेक्चर से अगर आप सोचोगे तो श्रीमती राधा मेरा मैं अरे हम सोच रहे हैं हृदय हमारा। हाँ, हम सोच रहे हैं हृदय हमारा है। हृदय ओरिजिनली किसका है? कृष्ण का है। आप बोल रहे हो मेरे हृदय में आए कृष्ण आएंगे, यार साले मेरा ही तो घर है। तुम मेरे घर में, तुम मुझे बुला रहे ले, तू बैठा है मेरे घर में, तू निकल यहाँ से। उल्टा है। इट्स जस्ट द अपोजिट। दैट्स द होल पॉइंट देयर। अब बोलने में कह सकते हो भगवान मेरे हृदय में, ममा हमारा मंदिर रहो निशिधि ने। बोलने में हो सकता है, मगर सोचने में नहीं होता ऐसा। सोचने में ऐसा नहीं होता। ये तो परोक्ष भाषा है, प्रेम की भाषा मेरे हृदय में आई है। बट दिल्ली में तात्विक भाषा तो है कि भगवान का ही तो शरीर है, भगवान की तो हृदय, भगवान की तो बॉडी है, हम बैठे हैं अलग से यहाँ। उल्टा है, और हम मिसयूज कर रहे हैं भगवान की प्रॉपर्टी को। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगताम जगत, यही तो है। मगर हमें लग रहा है कि ये शरीर मेरा है और भगवान मंदिर में है। वो एक बहुत बड़ी इल्यूजन है। ओके, हो गया, क्लियर हो गया? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।